हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 85 दिन बीत चुके हैं। इन 85 दिनों में सुशांत की मौत का राज जानने के लिए महाराष्ट्र पुलिस से लेकर बिहार पुलिस, एनसीबी, सीबीआई और यहां तक कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी 5 एजेंसियों ने खासी मशक्कत की, लेकिन एनसीबी छोड़कर सबके हाथ लगा सिफर। आखिर क्या हुआ 85 दिनों में, आइए एक नजर डालते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज रिया से 6 घंटे की पूछताछ की, जिसमें उनके ड्रग्स चैट को लेकर सवाल किए गए। पूछताछ अधूरी रही। सोमवार को फिर पूछताछ होगी। रिया से एनसीबी के 3 अधिकारियों ने पूछताछ की। रिया से पूछताछ करने वाले अधिकारियों में शामिल रहे डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा और ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े। रिया ने अपने भाई शोविक के साथ हुए ड्रग्स चैट को सही बताया और कहा कि उन्होंने बात की थी। हालांकि एनसीबी रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। आखिर ये नौबत क्यों आई? रिया की उसके भाई शोविक से ड्रग्स को लेकर फोन पर चैट और बातचीत हुई थी, जिसके बाद एनसीबी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। रिया और उसके भाई के बीच चैट में किसी के लिए ड्रग्स मंगाने की बात हुई थी। ड्रग्स के इस मामले में शोविक समेत 8 लोगों को एनसीबी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ड्रग्स का एंगल कहां से आया? एनसीबी ने 25 अगस्त से इस मामले की जांच शुरू की थी, जब इससे पहले की सीबीआई जांच में ड्रग्स का एंगल सामने आया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की अनुमति दी थी। सुशांत के पिता केके सिंह से अनुरोध पर बिहार सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। जांच को लेकर राजनीति क्यों हुई? सुशांत के पिता ने बिहार की राजधानी पटना में सुशांत की मौत के मामले में रिया को जोड़ते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। सुशांत के पिता के एफआईआर में रिया पर सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त से इस मामले की जांच शुरू की। आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देनी पड़ी? सीबीआई इस मामले में ये जांच कर रही है कि ये हत्या थी या आत्महत्या। सीबीआई अब तक इस मामले में रिया से 35 घंटों की पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई अब तक सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी समेत उनके 5 स्टाफ के साथ पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई को अब तक क्या मिला? सीबीआई ने सुशांत के स्टाफ की मौजूदगी में मौका वारदात का पूरा रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया है। सीबीआई सुशांत की बहन मीतू से भी पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के परिवार में सिर्फ मीतू ने ही सुशांत का शव देखा था। परिवार वालों का शक क्यों गहराया? सुशांत की बहन मीतू ही 8 जून से 12 जून तक सुशांत के साथ रही थी। 8 जून को ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। रिया ने सीबीआई को बताया कि सुशांत ने ही उन्हें घर छोड़ने को कहा था। सुशांत के रिश्तों में खटास क्यों आई? रिया के मुताबिक सुशांत ने उन्हें ये कहा था कि उनकी बहन आने वाली है, इसीलिए वो घर छोड़कर चली जाएं। सुशांत के 15 करोड़ हड़पने के आरोप पर रिया का कहना है कि सुशांत के साथ वो मौखिक डील हुई थी, वाकई में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए थे। 15 करोड़ के केस में ईडी भी रिया से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत की मौत में 15 करोड़ का एंगल क्या था, जानिए। पूरी पड़ताल के बावजूद ईडी को 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं मिला है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया से 2 दिनों में कुल 17 घंटे की पूछताछ की। 14 जून को मुंबई में सुशांत की मौत के बाद पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ मानते हुए जांच शुरू की।
क्या पुलिस ने पहले दिन से कोताही बरती? समझिए। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 66 दिनों तक जांच की। मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान 57 लोगों से पूछताछ की। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड की नामी हस्तियों जैसे महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली जैसे लोगों से पूछताछ की। मौत के मामले में राजनीति क्यों हो रही है? मुंबई पुलिस की जांच पर राजनीति शुरू हो गई। इसे बॉलीवुड बनाम बाहरी का रुख दे दिया गया। बॉलीवुड में विवाद शुरू हुआ। कहा गया कि नेपोटिज्म यानी फिल्मी दुनिया में भाई भतीजावाद की वजह से गई सुशांत की जान। 26 जुलाई को सुशांत के पिता के सिंह ने सुशांत की मौत के मामले में पटना में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। जांच को लेकर 2 राज्य क्यों भिड़े? बिहार सरकार ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी। 24 दिन तक इस मामले की पड़ताल की। 27 जुलाई को बिहार पुलिस सुशांत की मौत के मामले की जांच करने मुंबई पहुंची। बिहार पुलिस की मुंबई में मौजूदगी पर सवाल खड़े हुए। बिहार से आए एक आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया। एक मौत में 2 जांच का क्या मतलब? बिहार पुलिस ने 27 जुलाई से 4 अगस्त तक 9 दिन मुंबई में पड़ताल की। इसके बाद सुशांत की मानसिक हालत पर उठे सवाल। रिया ने कहा, काफी वक्त से डिप्रेशन में थे सुशांत। रिया ने यूरोप टूर का हवाला देते हुए कहा कि एक होटल में मौजूद गॉथिक पेंटिंग को देखकर सुशांत को पड़ा था दौरा। मानसिक बीमारी का एंगल कैसे आया? रिया ने बताया कि 2013 से ही सुशांत को मानसिक बीमारी थी और इसके लिए वो अलग अलग डॉक्टरों से इलाज भी करा रहे थे। रिया का कहना है कि प्लेन की यात्रा करने से भी डरते थे सुशांत। एक खास दवा लेकर हवाई यात्रा करते थे सुशांत। रिया ने ये आरोप भी लगाया कि सुशांत गांजे का सेवन करते थे और कभी कभी ड्रग्स भी लिया करते थे। सुशांत पर ड्रग्स के आरोपों का सच क्या है? रिया ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों के मद्देनजर एनसीबीआई की पूछताछ से पहले न्यूज मीडिया को इंटरव्यू देकर अपना पक्ष साफ करने की भी कोशिश की। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। अगर किसी से प्यार करना अपराध है तो उसे अपने प्यार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। वकील के मुताबिक रिया ने बिहार पुलिस के साथ साथ सीबीआई, ईडी और एनसीबी के किसी भी मामले में अग्रिम जमानत के लिए किसी अदालत से संपर्क नहीं किया है। रिया के रवैये पर सवाल खड़े हुए। सुशांत के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश और हाउस मैनेजर मिरांडा ने एनसीबी को दिवंगत अभिनेता के घर और फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों और उनमें शामिल होने वाले लोगों की जानकारी दी है। रिया का एक और झूठ सामने आया। पुराने व्हाट्सएप चैट से एनसीबी को पता चला रिया 2015-2016 से ही ड्रग्स बेचने वालों से संपर्क में थी। बेटे की गिरफ्तारी पर फूटा रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का गुस्सा। कहा, एक मिडिल क्लास परिवार को बर्बाद कर दिया, देश को बधाई। रिया के परिवार पर भी सवाल उठे। रिया के भाई शोभिक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा 4 दिन की रिमांड पर। ड्रग्स कनेक्शन केस में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 15 जून को कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, प्रतिभाओं को उनका हक दिलाना जरूरी है। 16 जून को बांद्रा पुलिस ने सुसाइड के एंगल से जांच शुरू की। पूछताछ के लिए कुछ नामों की लिस्ट बनाई गई। इस लिस्ट में उनके परिवार, दोस्त, गर्लफ्रेंड और कुछ फिल्मी हस्तियों के नाम शामिल थे। मौत का मामला कैसे पेचीदा हो गया? 24 जून को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मौत की वजह एस्फिक्सिया यानी दम घुटना बताई गई। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे पूरी तरह सुसाइड का केस बताया गया। 30 जून को अभिनेता शेखर सुमन और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुशांत मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सुशांत मामले में बड़े चेहरे कूदे। 7 जुलाई को निर्देशक संजय लीला भंसाली अपना बयान दर्ज कराने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे।
भंसाली ने बताया कि 4 फिल्में उन्हें ऑफर की थी, लेकिन वो एक भी नहीं कर सके। 9 जुलाई को बीजेपी सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग उठाई। सुशांत को लेकर राजनीति भी हुई। 16 जुलाई को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने ट्विटर के जरिए गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की। 24 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई। 27 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट आई, शरीर में जहर मिलने का कोई प्रमाण नहीं मिला। सुशांत की मौत हत्या या आत्महत्या? 28 जुलाई को सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। 29 जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने केस पटना से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए याचिका डाली। केस को बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। 7 अगस्त को रिया और भाई शोविक की प्रवर्तन निदेशालय मुंबई में पेशी हुई। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पूछताछ शुरू हुई। प्रवर्तन निदेशालय को क्या मिला? 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर सुनवाई हुई। रिया ने एफिडेविट में सोशल मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की गुजारिश की। 26 अगस्त को सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती ने टीवी चैनल पर ड्रग्स कनेक्शन से साफ इनकार कर दिया था। 4 सितंबर को मुंबई पुलिस ईडी सीबीआई के बाद ड्रग्स एंगल आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तफ्तीश चालू की। सुशांत सिंह को था मां का गम। अपनी मां के बहुत करीब था सुशांत। कोई करीबी दोस्त नहीं थे, इसीलिए दिल की हर बात बस मां से होती थी। मां की मौत के बाद सुशांत का दिल टूट गया। दोस्त बताते हैं बचपन में ही मां के गम में उसके संवेदनशील दिमाग पर बहुत असर डाला। पटना और वहां के हर कोने में मां की यादें जब सुशांत को बेहद बेचैन करने लगी तो उनके पिता सुशांत और उनकी बहनों के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए। क्या फिल्मी दुनिया में मिसफिट थे सुशांत? दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में एडमिशन हुआ और पढ़ाई में फिर से सुशांत ने झंडे गाड़ दिए। फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर बने। सुशांत ने इंजीनियरिंग के 11 बड़े एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए, लेकिन परिवार के करीब रहना चाहते थे, इसीलिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। अभिनय के क्षेत्र में आने पर उनकी मुलाकात हुई सीरियल में हीरोइन का रोल कर रही अभिनेत्री अंकिता लोखंडे से। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर गहरा प्यार। सुशांत की अधूरी प्रेम कहानियां। टेलीविजन में सुशांत का सितारा चमक रहा था। वो बेहतरीन डांसर थे और साल 2010 में जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा में हिस्सा लिया। गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे उनकी डांस पार्टनर रही। पटना के सुशांत की मेहनत आखिरकार रंग लाई। फिल्म कायपोचे में राजकुमार राव और अमित सथ के साथ मेन लीड में सुशांत सिंह राजपूत को भी चुन लिया गया। 2013 में रिलीज हुई सुशांत की पहली फिल्म कायपोचे हिट रही। हर तरफ खबर 2013 में रिलीज हुई सुशांत की पहली फिल्म कायपोचे हिट रही। हर तरफ खबर थी कि बॉलीवुड में एक नए स्टार सुशांत सिंह राजपूत की एंट्री हो चुकी है। कामयाबी में भी सुशांत की परीक्षा। पहली फिल्म की कामयाबी ने भी सुशांत की परीक्षा ली। ज्यादा खुशी की वजह से उनकी मानसिक हालत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। सुशांत की कामयाबी की गूंज बॉलीवुड के सबसे बड़े बैनर यशराज फिल्म्स तक भी गई। यशराज फिल्म्स ने सुशांत को अपने साथ 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया। सुशांत की अगली फिल्म यशराज बैनर की शुद्ध देसी रोमांस थी, मगर बढ़िया फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप हो गई। ब्रेकअप्स का सुशांत पर गहरा असर। फिल्में भी चल रही थी, काम भी मिल रहा था। इसी दौरान उनकी पहली गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप की खबरें भी आने लगी। इसी दौरान स्टार बने सुशांत का गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से भी ब्रेकअप हो गया। 2014 में आमिर खान की फिल्म पीके में भी सुशांत का छोटा मगर अहम रोल था। पीके बड़ी हिट रही, लेकिन उसका सारा क्रेडिट आमिर खान और निर्देशक राजू हिरानी को मिला।
पहचान को लेकर सजग सुशांत। साल 2015 में यश राज फिल्म्स के साथ सुशांत की दूसरी फिल्म ब्योमकेश बख्शी रिलीज हुई और बुरी तरह पिट गई। सुशांत ने अपनी सारी हिम्मत फिल्म धोनी पर लगा दी। फिल्म में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रोल निभाने के लिए उन्होंने महीनों पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी किरण मोरे से कड़ी ट्रेनिंग ली। वैसे मौत के 85 दिनों बाद भी सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। जांच जारी है, पूछताछ अभी भी चल रही है। आखिर कब मिलेगा दुनिया छोड़कर जा चुके सुशांत को आखिरी इंसाफ?